हेलो, नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे, जो बार बार पूछता है और आगे भी पूछने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए उसको क्लियर करते हैं। क्वेश्चन क्या है? दर्पण सूत्र को आज हम लोग सिद्ध करेंगे। अब बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट के साथ, अब बहुत ही अच्छा सा आपको एकदम समझ आएगा, एकदम पूरा पूरा समझ आएगा, गारंटी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कुछ बात हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, जो आपको समझ आ जाएगा। कारण लिखने का ही है कि वीडियो थोड़ा, ये जब नहीं लिखेंगे ना तो वीडियो क्या हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो सकता है। इसीलिए हम थोड़ा बेसिक बात जो है ना वो लिख दिए हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिए खूब अच्छा सा। हम आपको इमेज फॉर्मेशन यानी प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, वस्तु को कहाँ पे रखने पे प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ठीक है, इसमें देखिए ध्यान से सुनिएगा, आप एक एक बात समझिए, दिमाग में एकदम चला जाएगा। ये अवतल दर्पण है। आपको पता है कि अवतल दर्पण में बाहर से कलय किया जाता है, प्रकाश का परावर्तन अंदर से होता है। ध्यान से सुनिए, ये अवतल दर्पण है। हाई पी है, हाई एफ है, हाई पी है, हाई सी है, हाई पी है, हाई बी है। जानते हैं? ध्यान से सुनिए, यहाँ पे पी और एफ के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं। पी और एफ के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सी और पी के बीच की दूरी को, यानी पी और सी के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसको डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक और बात हम बताए थे कि पी और जहां वस्तु है उसके बीच की दूरी को हम लोग यू से सूचित करते हैं। क्या चीज से? यू से। यू यू से सूचित करते हैं। आज जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, तो उसको हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं? भी से। बात समझ आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां से थोड़ा मार्कर ले लें, ध्यान से सुनिए। देखिए वस्तु कहाँ पर रखा गया है? ऐसी है, और इधर जितना भी चले जाइएगा अनंत रहेगा। ऐसी है ना, इधर जितना भी आ जाइए कहाँ हो जाएगा? अनंत। तो वस्तु को सी और अनंत के बीच में रखा गया है, यहाँ पे वस्तु को रखा गया है। इस वस्तु का नाम हम कथी रखे हैं? ए बी। आप चाहते हैं तो मोहन, सोहन, श्याम, त्याम कुछ रख सकते हैं, आपका काम है। ठीक है, कोई दिक्कत? मान लेते हैं यहाँ पे हम कहाँ रखे हैं? मार्कर यहाँ पे रखे हैं, यहाँ पे मार्कर रखे हैं, तो मार्कर क्या हुआ? वस्तु हुआ। वस्तु का नाम हम कथी दिए हैं? ए बी। वस्तु रखा कहाँ कहाँ गया है? सी और अनंत के बीच रखा गया है। देखिए यहां से हम बोले थे इमेज फॉर्मेशन में कि दो गो किरण लेंगे। एक किरण मुख के समानांतर जाएगा। देखिए यहाँ से दो किरण ले रहे हैं, यहाँ मुख के समानांतर जा रहा है, दर्पण से टकरा के किससे होकर गुजरेगा? फोकस से। एक किरण लेंगे सी के डायरेक्शन में, जो दर्पण से टकराएगा और इसी पथ पर वापस लौट जाएगा। और दोनों का जो कटान बिंदु मिलेगा, कटान बिंदु वहीं पे क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। बात समझ आ रहा है? फिर से एक बार बता रहा है, वस्तु को सी और अनंत के बीच में रखा गया है, वस्तु का नाम ए बी है। यहाँ यहाँ ए से केवल दो गो किरण लेंगे। बहुत सारे किरणें निकल रही है, लेकिन कितना किरण लेंगे? दो। यहाँ मुख समानांतर प्रकाश की किरण आएगी, दर्पण से टकरा के किससे होकर जाएगी? फोकस से। एक सी के डायरेक्शन में आएगी, जो दर्पण से टकरा के इसी पथ पर वापस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाए। अब बात समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो इमेज बना, ई यहाँ से आया, ई यहाँ से यहाँ पे कट गया, जो इमेज बना, इमेज उल्टा बन जाएगा। ऐसे मार्कर है तो ये अब हो जाएगा ऐसे, ऐसे हो जाएगा। और साथ में आपको दिख रहा है कि हई वस्तु है, जो इमेज बना है इसका, यानी प्रतिबिंब बना है, वो छोटा बना है। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में उल्टा भी बना है। ठीक है, यानी प्रतिबिंब वास्तविक बना है, उल्टा बना है और छोटा बना है। किससे? वस्तु से। बोलिए कोई दिक्कत है? यहाँ पे देखिए लिख दिए हैं एम एम डैश एक अवतल दर्पण है। एम एम डैश, इस दर्पण का नाम कथी है? एम एम डैश। कौन सा दर्पण है? अवतल। एम एम डैश एक अवतल दर्पण है, जिसके मुख अक्ष पर, किस पर? मुख अक्ष पर सी और अनंत के बीच, सी और अनंत के बीच, सी और अनंत के बीच ए बी एक वस्तु रखी गई है। वस्तु का नाम कथी है? ए बी। ठीक है, ए बी एक वस्तु रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? सी और एफ के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब उल्टा बनता है। बताइए कि उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है तथा छोटा बनता है।
उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और साथ में कथी बनता है, छोटा बनता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। देखिए जैसा कि चित्र में दर्शाया गया, ये बात लिख दीजिएगा ना, तो अगर कुछ इसमें से छोड़ भी देते हैं ना, तो चेक करने वाले लोग समझ जाएंगे कि चित्र में दर्शाया गया है, इसका मतलब जो चित्र में पूरा पूरा है वही चीज इसमें हो सकता है। बात क्लियर? आगे चलते हैं। इसमें रचना, छोटा सा रचना करेंगे। यहाँ डी को एन से क्या करेंगे, मिला देंगे। जब डी को एन से मिलाएंगे तो ये बताइए परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो जाएगा कि नहीं, यहाँ 90 डिग्री बन जाएगा, आप बताइए। तो 90 डिग्री बन जाएगा तो हम कह सकते हैं डी एन परपेंडिकुलर टू पीसी। पीसी का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, यही बात लिखे हैं, डी एन परपेंडिकुलर कथे पीसी। इतना बात समझ गया। अब देखिए हम लोग चिन्ह परिपाटी बहुत अच्छा से पढ़े हैं, चिन्ह परिपाटी जिसको साइन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, बहुत अच्छा से पढ़ा है। और उसमें एक कॉन्सेप्ट बताए थे बहुत अच्छा से, ध्यान से सुनिएगा खूब अच्छा से। यहाँ पे ठीक है ना, कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है x निगेटिव, यहाँ पे हो जाता है x पॉजिटिव, यहाँ हो जाता है पॉजिटिव, यहाँ हो जाता है कथी निगेटिव। इसमें हम लोग इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट से समझ जाएंगे, बहुत जल्दी समझ आएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पे 0 ना लेके यहाँ पे p ले लें, यहाँ पे f हो जाएगा, यहाँ पे मान ले c ले लेते हैं। तो इसको अगर ऐसे मोड़ दें, ऐसे मोड़ दें, तो बताइए इसको ऐसे ऐसे मोड़ दें तो ये कैसे हो जाएगा, ये अवतल दर्पण के जैसे हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा p, यहाँ हो जाएगा कथी f, और यहाँ हो जाएगा c। तो इधर जो भी दूरियां नापिएगा, इधर जो भी दूरियां नापिएगा वो सब कथी में नापना पड़ेगा, आपको निगेटिव में नापना पड़ेगा, यानी माइनस में नापना पड़ेगा। बात क्लियर? तो P और F के बीच की जो दूरी है फोकस दूरी, तो क्या हो जाएगा, माइनस में नहीं हो जाएगा। P और C के बीच की दूरी जो है वक्रता त्रिज्या, माइनस में नहीं हो जाएगा। माने इधर से इधर कोई भी दूरी अगर नापते हैं तो क्या चीज में नापिएगा, आप निगेटिव में नापिएगा, निगेटिव में यानी माइनस में, ऋणात्मक में। कोई दिक्कत है यहाँ? वही देखिए इधर अगर कोई भी दूरी ऐसे करके ऐसे घुमा रहे हैं तो इधर कोई भी दूरी, तो ये बन जाएगा कौन, उत्तल दर्पण बन जाएगा। तो इधर कोई भी दूरी कथी में नापेंगे, पॉजिटिव में। तो आप बता सकते हैं, यहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या निगेटिव हो रहा है। ये बताइए प्रतिबिंब वस्तु भी यहाँ पे रखा गया है, वस्तु भी C और अनंत के बीच में रखा गया, तो वस्तु की दूरी यहाँ से, यानी वस्तु की दूरी भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे अगर प्रतिबिंब बन रहा है इधर से, यहाँ पे अगर ऐसे मान लीजिए प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित करते हैं, तो भी निगेटिव हो जाएगा। बताइए, आप डायरेक्ट दिमाग में रखिए कि इधर कोई भी दूरी आ जाए तो निगेटिव होगा। यहाँ से देखिए फोकस दूरी निगेटिव, वक्रता त्रिज्या निगेटिव, वस्तु की दूरी निगेटिव, प्रतिबिंब भी इधर बन रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी निगेटिव। इतना बात समझ गए? बहुत अच्छा। कोई दिक्कत है बोलिए? सुनिए, अब यहाँ पे वही लिखे अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण में फोकस दूरी यानी f क्या होती है, निगेटिव होती है। वक्रता त्रिज्या यानी r क्या होता है, निगेटिव। एक बात बताइए, यहाँ 2f क्यों लिखे? हम जानते हैं f बराबर क्या होता है, r बटा कितना 2, इधर से इधर 2 इधर भागा में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना। तो 2f इक्वल टू क्या हो जाएगा, r। तो r अगर माइनस में तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में, इसीलिए माइनस r इक्वल टू क्या लिखे हैं, 2f। r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f। माइनस में तो रहेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इतना बात समझ गया? अब ध्यान से सुनिए, प्रतिबिंब की दूरी है ना, प्रतिबिंब है कथी है, P है। P का मतलब पोल, कोई भी दूरी पोल से नापी जाती है। तो P और यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी को हम लोग किससे सूचित करते हैं, V से। तो V भी कथी में हो जाएगा, निगेटिव में। वस्तु कहाँ पे है, यहाँ पे। कोई भी दूरी हम लोग कहाँ से नापते हैं, पोल से। तो P यहाँ पे वस्तु है, P और वस्तु ये भी है ना, तो P और इधर के बीच की दूरी को हम लोग कथी से नापेंगे, V से। यानी वस्तु दूरी को V से, प्रतिबिंब को दूरी को U से, वक्रता त्रिज्या को R से, और फोकस दूरी को F से। इधर जब नापेंगे तो इधर तो सब कौन सा कथी में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इतना बात आप खूब अच्छा से समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अब ध्यान से सुनिए, एक एक बात आपको समझना है। अब मेन काम यहीं से करना है हमको, ठीक है। अब देखिए, इसमें आप देखिएगा तो ये त्रिभुज समरूप आपको दिख रहा है। समरूप भी कह सकते हैं, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ पे बनेगा, शीर्षाभिमुख कोण जिसको बोला जाता है। जौन एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा।
ये 90 डिग्री बना ना, तो ये भी 90 डिग्री बनेगा। तो बताइए, हई मान लीजिए 90 है, हई है 60, तो गारंटी है 30 होगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 90 है, 60 है, तो 30 होगा। फिर ये मान लीजिए 60 है, 90 है, तो 30 है। तो इसको समान कोणिक भी बोल सकते हैं या समरूप भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आएंगे यहाँ पे, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी तथा त्रिभुज, यहाँ पे देखिए ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी में, ए डैश बी डैश सी समान कोणिक है। यहाँ पे लिखिएगा समान कोणिक है, कोणिक है, या इसको बोल सकते हैं समरूप है, समरूप है। दोनों बात लिख सकते हैं, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ए बी समरूप होता है तो उसका भुजा का अनुपात क्या होता है, इक्वल होता है। तो ए बी, अब बॉटम में क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ठीक है, इसका ही भुजा और इसका ही भुजा बराबर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, बी सी बाटा, यहाँ पे देखिए बी डैश सी, बी डैश सी, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत है, ध्यान से सुनिए, ए बी, ए डैश बी डैश, बी सी बी डैश सी, कोई दिक्कत है। अब आगे चलते हैं। अब नाउ नेक्स्ट अगेन, नेक्स्ट अगेन, पुनः दोबारा ध्यान से सुनिए। त्रिभुज, यहाँ पे आइए, इसमें भी देखिए समान कोणिक बन रहा है। यहाँ जो एंगल बन रहा है वही एंगल यहाँ बन रहा है, यहाँ 90, यहाँ पे 90। हम कौन सकते हैं, डी एन एफ त्रिभुज, डी एन एफ तथा त्रिभुज डी एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ समान कोणिक है चाहे समरूप है, समरूप है। समान कोणिक भी डाल सकते, समान कोणिक क्यों डालेंगे, क्योंकि सभी का कोण कथी है, समान है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ dn जो होगा, dn बट्टा में क्या हो जाएगा, dn बट्टा हो जाएगा यहाँ a डैश b डैश, a डैश b डैश बराबर। यहाँ पे आइए, खूब अच्छा समझिए, यहाँ पे nf बराबर क्या हो जाएगा, nf बराबर हो जाएगा आपका, nf बराबर हो जाएगा b डैश f के, b डैश f के। अब यहाँ से एक बात खूब अच्छा से बताइएगा, हई जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो वो होगा। एक बात बताइए, मान लेते हैं यहाँ पे इसको रखते हैं, ये हो जाएगा ए बी, इसको इससे यहाँ पे रखते हैं, ये हो जाएगा डी एन। तो कहा है दोनों बराबर नहीं होगा, एकदम होगा। देखिए यहाँ पे लिखे हैं ए बी बराबर डी एन, यानी ए बी जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा कथी हो जाएगा, डी एफ। हई मार्कर जितना बड़ा है उतना ही बड़ा मार्कर ही है, तो हम ए बी के जगह पे डी एन लिख सकते हैं, डी एन के जगह पे ए बी लिख सकते हैं। तो हम डी एन के जगह पे कौन लिख देंगे, ए बी। तो ए बी बाटा ए डैश बी डैश, यहाँ पे देखिएगा तो एन एफ बटा पी डैश एफ, ये हो जाएगा समीकरण कितना, 2। बोलिए बात समझ आ रहा होगा खूब अच्छा से। अब दोनों में देखिए ई वाला साइड ई वाला साइड के बराबर है, तो निश्चित है ई साइड के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस का कमी है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा खूब ऐसा से, थोड़ा यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फर्स्ट एंड सेकेंड से हम पाते हैं, हम क्या पाते हैं भाई, पाते हैं कथी पाते हैं, पाते हैं कि हई या हई 2 बराबर हो जाएगा, तो इहो क्या हो जाएगा बराबर, यानी बी सी बटा बी डैश एफ बी डैश सी बराबर हो जाएगा एन एफ
बटा बी डैश एफ, बी डैश एफ। कोई दिक्कत है? बी डैश एफ। ध्यान से सुनिए, हॉय या हॉय जब बराबर हो जाएगा तो हॉय या हॉय बराबर हो जाएगा, वही बतिया को। अब देखिए ध्यान से सुनिए, यानी ई वाला, अब ई वाला जब बराबर हो गया तो हमको हॉय और हॉय क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी बी बी सी बटा बी डैश सी, बी सी बटा बी डैश सी, और यहाँ पे एन एफ बटा बी डैश एफ। कोई दिक्कत है बोलिए? अब आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा खूब अच्छा से। ये दोनों बराबर थे, ये दोनों बराबर, इतना बात दिमाग में रखिएगा। अब एक बात ध्यान से सुनिए, हमको BC का मान चाहिए और B डैश C का मान चाहिए, NF का मान चाहिए और B डैश F का मान चाहिए। एक और बात, इसको थोड़ा और आगे चलते हैं। B डैश, यहाँ BC बटा B डैश C आई हो जाएगा NF के जगह पे, देखिए यहाँ पे NF के जगह पे NF, और NF के जगह पे हम PF लिख सकते हैं। यदि हम मान लें कि NP के समीप है, माना एन पी के समीप है, समीप है, तो एन पी के समीप रहेगा, एन पी के, तो हम क्या कह सकते हैं, एन एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे पी एफ कह सकते हैं, पी एफ आराम से कह सकते हैं, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों देखिए पास में है, तो हम एन एफ बराबर पी एफ हो सकता है, हल्का फुल्का अंतर होगा, तो एन एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ। एन बिल्कुल पी के कथी में, पास में, इसीलिए हम इसको एन एफ बराबर पी एफ कह सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो हम एन एफ की जगह पे पी एफ लिख सकते हैं, तो पी एफ बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी डैश एफ हो जाएगा। बोले इतना बात आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान से सुनिए, हमको BC का मान चाहिए, BC कहाँ है, BC यहाँ है, BC यहाँ पे है, और BC का मान चाहिए हमको, यहीं BC का मान निकालना है। एक बात बताते हैं, ध्यान से सुनिए, थोड़ा यहाँ पे सुनिएगा खूब अच्छा से। यहाँ पे हाई है P, हाई है कथी B, हाई है कथी C। तो हमको मान लीजिए BC का मान निकालना है, तो मान लीजिए हाई पूरा का पूरा 10 मीटर है, सपोज कीजिए पूरा का पूरा 10 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक हमको 7 मीटर है, कितना, 7 मीटर। तो बताइए इसका मान कितना हो जाएगा? तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं पूरा कितना है, 10, पूरा कितना है 10, माइनस यहाँ से यहाँ तक कितना है, 7, तो 10 में से 7 गया कितना, 3, तो हई 3 हो जाएगा, हई 7 हो जाएगा, फिर 3 और 7 जोड़ेंगे तो पूरा का पूरा नहीं निकल जाएगा 10। बात समझ गए होंगे? यानी पूरा में से इतना को क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी वही कंडीशन है इसमें। यानी हमको BC का मान निकालना होगा, हम क्या करेंगे भाई, ध्यान से सुनिएगा। BC का मान निकालने के लिए पूरा कितना है, PB, तो PB माइनस PC कर देंगे, PC बोलिए, पूरा PB है, और PB में से PC को क्या कर देंगे, निकाल देंगे, तो हमारा हई भाग बन जाएगा। पूरा हमको ये भाग निकालना है, तो पूरा कितना है, PB में से PC को काट के क्या करेंगे, निकाल देंगे, तो हमारा कथी बन जाएगा, BC। कोई दिक्कत? उम्मीद है समझ चुके होंगे। अब आगे चलिए, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे हम पूरा कितना है, PB पूरा है, PB माइनस यहाँ पे PC निकाल देंगे, PC बट भाई B डैश C का मान निकालना है हमको, B डैश C इसका मान निकालना है, तो ये पूरा कितना है, PC पूरा है, PC। याद रखिएगा दूरियां हर हमेशा पोल से मापी जाती है, तो पूरा कितना है, PC है। अब हमको ई अलग काट के निकाल देंगे, PB डैश निकाल दें, PB डैश बराबर, अब इसमें आ जाइए, अब यहाँ देखिए PF हमको निकालना है, P और F, PF निकालना है, तो PF को उसी तरीके से रखने दीजिए अभी, क्योंकि PF उसी तरीके से रहेगा, PF का वैल्यू F हो जाएगा। यहाँ आइए, B डैश F हमको निकालना है, B डैश F ई वाला भाग निकालना है, तो पूरा कथी है, PB डैश पूरा हो जाएगा, भाई यहाँ से देखिए, हाई P है, पूरा B डैश है, B डैश, यहाँ पे कथी है, F है, तो हमको B डैश F का मान निकालना है, तो पूरा के कथी है, PB डैश है, PB डैश में से PF को क्या कर देंगे, काट के निकाल देंगे, बोलिए, तो भाई भाग बच जाएगा, यानी PB डैश माइनस PB डैश माइनस PB डैश माइनस PF। बात समझ आ गया होगा खूब अच्छा से, इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलिए आगे चलते हैं, इसका मान रखते हैं PB यही है ना, वस्तु है, तो PB कथी है, वस्तु दूरी है, और वस्तु दूरी को डिनोट कथी से करते हैं, U से, माइनस PC क्या है,
पीसी यहाँ पे देखिए पी और सी, पीसी को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, डिनोट कथी करते हैं आर से, आर बटा पीसी यहाँ भी है, पीसी तो इधर जाने की आवश्यकता नहीं, पीसी यहाँ भी है तो इसको भी क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे माइनस पीबी डैश। देखिए पीबी डैश को बोला जाता है प्रतिबिंब की, पी और बी डैश, यहाँ तो प्रतिबिंब है तो पीबी डैश को क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब की दूरी या डिनोट कैसे से करेंगे 20, तो ये माइनस हो जाएगा भी। बोले बात समझ आ गया। अब इधर आइए, इसमें आइए पी एफ, पी और एफ, पी एफ को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी या डिनोट कैसे करेंगे, छोटका एफ से। यहाँ देखिए पीबी डैश, पीबी डैश को क्या बोलेंगे, यहाँ पे पीबी डैश को हम लोग बोलेंगे कथी, यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी को किससे स्विच करते हैं, भी से, माइनस यहाँ पे आई जाइए पी एफ, पी और एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी डिनोट कैसे करेंगे, एफ से। अब थोड़ा एक बात समझिए, अब इसी चीज को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा खूब अच्छा से। यहाँ पे एक बात बताइए, हम किस में कौन सा दर्पण लिए हैं, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में यहाँ वस्तु दूरी क्या चीज में है, निगेटिव में, तो वस्तु दूरी हम डायरेक्ट निगेटिव लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस। अब आप माइनस देख के मत कहिएगा कि कहाँ से आ रहा है, क्योंकि अवतल दर्पण है, चिन्ह परिपाटी में अवतल दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब की दूरी यहाँ तक सबका होता है निगेटिव होता है। बात क्लियर। अब यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस बैठा देंगे। आर बताइए कितना, आर इसमें माइनस में हो जाएगा, आर यहाँ पे हम भी क्या लिख देते हैं माइनस में आर, लेकिन माइनस में आर के बदले हम 2f भी तो लिख सकते हैं, 2f ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत है। अभी मत लगिएगा खोजने 2f कहाँ से आ गया भाई, 2f आर के बदले हम लिख दिए हैं। अब माइनस में क्यों लिखे हैं, क्योंकि माइनस में अवतल दर्पण है इसीलिए लिखे हैं। हई तो माइनस तो खुद के सूत्र में, माइनस तो खुद के घट के आ रहा है, हई कहाँ से लिखे हैं, ये तो अवतल दर्पण में माइनस होता है इसीलिए लिखे वहां से। यहाँ भी आर है तो आर कितना है बताइए, यहाँ आर कितना हो जाएगा, माइनस में 2f हो जाएगा। बोलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ फिर माइनस है, माइनस लिख देंगे। भी बताइए कितना है, भी कथी में है, माइनस में, तो भी माइनस में है तो माइनस में ऑलरेडी माइनस में भी लिख देंगे। यहाँ माइनस है ना तो कोष्ट में कथी देना पड़ेगा, माइनस देना पड़ेगा। अब इधर आइए, यहाँ पे खूब अच्छे से आइए, ध्यान से सुनिए। एफ बताइए, एफ क्या चीज में है, यहाँ पे माइनस में, तो माइनस में एफ लगा देंगे, बट भी कथी में है तो माइनस में है तो माइनस में भी लगा देंगे। यहाँ पे सूत्र में कथी है माइनस, तो माइनस दे देंगे। फिर एफ कथी में है, माइनस में, तो माइनस यहाँ पे एफ लगा देंगे। बोलिए बात समझ आया होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा तो ये हो जाएगा माइनस में यू और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 2f हो जाएगा, आई हो जाएगा माइनस में 2f हो जाएगा, आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भी, इधर आइएगा तो माइनस में f हो जाएगा, आई हो जाएगा तो माइनस में भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आई हो जाएगा f। इस बात को आप समझ चुके हैं। भाई माइनस में यू लिखे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2f हो जाएगा, फिर माइनस में 2f हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, फिर बराबर माइनस में f हो जाएगा, फिर माइनस में भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। कोई दिक्कत है बोलिए, इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। अब भाई जो चेंज हो रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे यू है तो यू इसमें कथी में, माइनस में, तो हम माइनस में लिख देंगे। यानी आर यू है, आर है, इसमें भी है, एफ है ना, तो पूरा के चीज कथी में लिख देंगे, माइनस में। वही बात है यहाँ पे समझना, ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे देखिए, ध्यान से सुनिएगा खूब अच्छा से। इसमें अब देखिए, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे। कौन मल्टीप्लाइकेशन, क्रॉस, तिरछा तिरछे गुना। इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे, तो माइनस में यू प्लस 2f, अब गुना करेंगे यहाँ पे, गुने माइनस में भी प्लस एफ, आई हो जाएगा माइनस में एफ में गुना करेंगे इतना से, माइनस में 2f प्लस में कितना हो जाएगा, भी। बात समझ गए होंगे खूब अच्छा से। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये उठाएंगे, खाली यू उठाएंगे, इसमें भी गुना करेंगे और इसमें भी गुना करेंगे, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यानी यू उठा के भी में गुना करेंगे, इसमें इससे भी करेंगे और इसमें इससे भी करेंगे, फिर इसको उठा के 2f को उठा के फिर भी से करेंगे, फिर f से करेंगे। इस बात को समझ गए कि माइनस यू को उठाना है, इसमें भी करना है, फिर इसमें भी करना है।
दोनों में करना है। फिर 2f को उठाना है, फिर इसमें भी करना है और इसमें भी करना है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए तो यू है, यहाँ पे देखिएगा खूब अच्छा से, खूब अच्छा समझा रहे हैं, समझ जाइए खूब अच्छा से। अब यहाँ देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यू में भी से गुना करेंगे तो हो जाएगा यू भी, फिर माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और यू एफ में गुना करेंगे तो हो जाएगा यू एफ। बोलिए बात समझ गए होंगे। यानी माइनस में यहाँ माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, यू में भी से गुना किया यू भी, फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यू में एफ से गुना किया यू एफ, फिर यहाँ पे प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस, और 2f में भी से गुना करेंगे तो 2v f हो जाएगा। ऐसे कोई दिक्कत, या 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2vf भी लिख सकते हैं, किसी प्रकार की डाउट नहीं है। अब इधर आइए, फिर प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2f में f से करेंगे तो ये हो जाएगा 2f स्क्वायर, क्योंकि बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, f यहाँ बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। अब इसमें देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे f है, यहाँ पे 2f है तो 2f में f से गुना करेंगे तो 2f क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस से यहाँ पे प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, f में v से गुना करेंगे क्या हो जाएगा f v। बोलिए बात समझ गए इतना। अब आगे यहाँ पे आते हैं, थोड़ा वहां पे छोटा छोटा दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए हाई हो जाएगा यू भी हो जाएगा हाई, माइनस हो जाएगा यू एफ हो जाएगा, माइनस में 2v f हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2f स्क्वायर, फिर ये प्लस है बराबर के इधर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2f स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा एफ भी, इधर कुछ नहीं बचा तो कथी बचा जीरो, यहाँ से बराबर अब हटा देंगे, जीरो बचा। यहाँ देखिए हाई से हाई खत्म हो जाएगा, अब आप देखिएगा तो ये हो जाएगा यू भी माइनस हो जाएगा यू एफ, यहाँ पे 2v f में से एगो vf घटा लेंगे, आइए तो vf ना इसको इधर लिखिए चाहे इसको इधर लिखिए, तो माइनस में 2v f में से एगो vf घटा लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस vf हो जाएगा, इधर बचा कथी जीरो। अब u v को यहीं पे रख लीजिए, अब माइनस से इधर भेजिए उसको प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा u vf हो जाएगा, फिर माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा vf। कोई दिक्कत है बोलिए, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। अब एक काम कीजिएगा, इसमें दोनों ओर यू भी एफ से भाग दीजिएगा, दोनों यू भी एफ से भाग देने पर ठीक है। अब थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, लीजिए जल्दी। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ का चीज यहाँ पे लिख रहा है, देखिए यू भी अब बराबर हो जाएगा यू एफ प्लस वी एफ। ठीक है, इसमें किससे भाग देना है, यू वी एफ से क्या करेंगे भाग, यू वी एफ से क्या करेंगे भाग देंगे, यू वी एफ से भाग देने पर दोनों ओर, अब लिख देते हैं दोनों ओर, वहां का बात सेम यहाँ पे लिख दिए, तो भाग देंगे तो यू भी बटा यू भी एफ, इसमें भी भाग देंगे यू एफ, फिर यू भी एफ से भाग देंगे प्लस, फिर यहाँ पे भी एफ हो जाएगा, फिर यू भी आई एफ से क्या कर देंगे भाग, यू भी एफ से क्या करने पर भाग देने पर, इसमें भी भाग दे रहा है, इसमें भी भाग दे रहा है, इसमें भी भाग दे रहा है, तो देखिए हाई से हाई पूरा खत्म हो जाएगा, यू एफ से यू एफ खत्म हो जाएगा, यहाँ भी एफ से यहाँ भी एफ खत्म हो जाएगा। अब देखिएगा तो 1 बटा यहाँ पे एफ बच गया, यहाँ पे 1 बटा भी बच गया, अब यहाँ पे 1 बटा एफ यू बच गया। यही चीज हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। कोई दिक्कत है बोलिए, ये हो जाएगा प्रूफ। इतना बात आप समझ गया, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए बाय, टेक केयर।